आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा हार्मोन तनाव के समय बढ़ता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा हार्मोन है जो तनाव यानी स्ट्रेस के समय बढ़ता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वह तनाव के समय बढ़ता है। कौन सा अंग शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अंग है जो शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किडनी। किडनी जो है शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल किस प्रक्रिया में होती है? सही आंसर क्या होगा? तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की जो नकल की प्रक्रिया होती है वह मिटोसिस होती है। क्या होती है? मिटोसिस होती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल की प्रक्रिया। कौन सी गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? तो यह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका लीवर ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, पहला नियम है, उसे जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जड़त्व के नियम से न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है? ऑप्शंस हैं ठोस अमोनिया, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा? तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह शुष्क बर्फ है। हृदय का
पेसमेकर कौन सा भाग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हृदय का पेसमेकर होता है वह कौन सा भाग होता है? तो यह आपका है साइनोएट्रियल नोड जो होता है वह हृदय का पेसमेकर होता है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो यह आपका पारा धातु है। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी यह हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने? हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यह मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, CO2 के कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से। विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह आपका एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस धमनियों द्वारा शुद्ध किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में रक्त जो है यह गुर्दे धमनियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शंस हैं भार में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या द्रव्यमान में परिवर्तन। सही आंसर क्या होगा? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह वेग में परिवर्तन के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। हैवी वाटर किसका ऑक्साइड है? सही आंसर क्या होगा? जो हैवी वाटर होता है यह किसका ऑक्साइड होता है? तो ड्यूटेरियम का। हैवी वाटर ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी है? जो पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वह आपका एल्युमिनियम है। पृथ्वी की सतह पर एल्युमिनियम 8% के आसपास पाई जाती है। जो सबसे प्रचुर धातु है एल्युमिनियम। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। उस गैस का नाम क्या है? तो आर्गन। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस हैं सिलिका, लोहा, हीरा या क्वार्ट्ज। सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है वह आपका हीरा है। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है।
ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और कौन से माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो ठोस माध्यम में। ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो वायु होता है, एयर होता है, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो 78%। वायु में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह किसको कहते हैं? तो सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध में एक शर्करा पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो लैक्टोज है। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। किस ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है। आवर्त सारणी में तत्व किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? जो आवर्त सारणी है इसमें तत्व किस बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के क्रम में बढ़ते रखे गए हैं आवर्त सारणी में तत्व। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? जो WBC होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को संक्रमण से बचाना होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पेनिसिलिन की जो खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो वैश्विक उष्मीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने पर। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शंस हैं सोडियम, यूरेनियम, पोटेशियम या थोरियम। सही आंसर क्या होगा? तो किस धातु का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? तो यह आपका यूरेनियम है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है इसे
भूपर्पटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वह आपका ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैसों के जो प्रसार का नियम है यह ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने गैसों के प्रसार का नियम दिया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। चुंबकीय कपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो चुंबकीय कपास होता है यह कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकत्व के सिद्धांत पर चुंबकीय कपास काम करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो नियम है यह मैक्स प्लांक ने, किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम दिया था। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। WBC, प्लेटलेट्स, RBC और प्लाज्मा। इनमें से जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो यह आपका शनि है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। रेड ब्लड सेल्स RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? जो प्रकाश होता है इसका वेग सबसे कम जो होता है वह कांच माध्यम में होता है। कहां पर होता है? कांच माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। और प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा अगर बात करें तो निर्वात में होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। और विटामिन C की जब कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो एटम बम होता है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को घटाता है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य शरीर में कौन सा एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को घटाता है? तो यह आपका इंसुलिन है। इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जो प्रकाश का अपवर्तन होता है कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा होता है, तो यह आपका हीरा है। हीरा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में है। मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है यह आपका फीमर हड्डी है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी। कौन सा अंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ऑप्शंस हैं थाइमस, अस्थि मज्जा, पलीहा या एड्रिनल ग्रंथि। सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा अंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो यह आपका एड्रिनल ग्रंथि है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जल का विद्युत अपघटन किस गैस का अधिक उत्पादन करता है। जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो दो गैसें निकलती हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसमें जो सबसे अधिक गैस का उत्पादन होता है वह आपका हाइड्रोजन गैस है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।